तो आप लोगों ने देखा कि ये घर कितना जल गया है, लेकिन ये घर मेरे लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होने वाला है। तो इसको पूरा रेनोवेट करूंगा। रेनोवेट करने का पैसा बैंक देगा, खरीदने का पैसा बैंक देगा। जब मैं अमेरिका आया था तो मैं एक डेटा इंजीनियर था, जॉब करता था। और ज़्यादातर लोग जो यहाँ पे आते हैं वो जॉब ही करते हैं और कुछ ज़्यादा पता नहीं होता। अभी 2 साल पहले ही मैंने जॉब छोड़ा है। अराउंड 14 ईयर्स तक मैंने जॉब किया। अब मैं रियल एस्टेट इन्वेस्टर हूँ यहाँ पे, बिजनेस ओनर हूँ यहाँ पे। तो मेरा बिजनेस कुछ ऐसा है कि अभी मैं प्रॉपर्टी पे जा रहा हूँ जो मैं खरीदने की सोच रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे हर एक बंदा बिजनेस ओनर बन सकता है। तो हम यहाँ करते ये हैं कि जब भी कोई घर पुराना हो जाता है तो ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, यहाँ पे हमारे जैसे इन्वेस्टर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अंदर जाके घर को रेनोवेट करता है, नई फ्लोरिंग डालता है, अच्छा पेंट करता है, अच्छा अप्लाइंसेस, लाइटिंग, सब कुछ अच्छा करता है। उसके बाद अच्छे टेनेंट्स को अंदर मूव इन करता है और इसके लिए हमें बैंक पूरा लोन वोन देती है। हमें अपने पॉकेट से कुछ ज़्यादा पैसा नहीं लगाना पड़ता और फिर हम वो घर ओन कर लेते हैं और रेंट पे डाल देते हैं और ऐसे पैसा बनाते हैं। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि अमेरिका में बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं, केवल जॉब में नहीं, बिजनेस में बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं। अगर को आप लोग में से कोई भी यहाँ आना चाहता है, इट्स बहुत डिफ़िकल्ट हो गया है आजकल। जब मैं आया था तब भी बहुत डिफ़िकल्ट था। यहाँ पे ग्रीन कार्ड मिलना बहुत मुश्किल होता है, स्पेसिफिकली इंडियंस को, क्योंकि हम बहुत सारे आते हैं यहाँ पे। मुझे लगा यहाँ पे 16 से 17 साल लगे हैं ग्रीन कार्ड में, तो मैं मोस्टली यहाँ पे वीज़ा पे था। और अगर तुम यहाँ पे वीज़ा पे रहते हो तो तुम जॉब के अलावा कुछ नहीं कर सकते, तुम पे बहुत रेस्ट्रिक्शंस होते हैं। इसलिए जब कोविड हुआ था तब थैंकफुली मेरा ग्रीन कार्ड आ गया और तभी से मैंने जॉब छोड़ा और रियल एस्टेट इन्वेस्टर बन गया हूँ, जहाँ पे मैं पुरानी प्रॉपर्टीज़ को ख़रीदता हूँ, उसको नया कर देता हूँ रेनोवेशंस करके, और फिर उसको बाय कर लेता हूँ और फिर उसको रेंट करता हूँ या फिर बेच देता हूँ। ये मेरा बिजनेस मॉडल है और ये हर एक इंसान कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे बैंक आपको 80 से 90% लोन दे देता है प्रॉपर्टी प्राइस का। तो अगर प्रॉपर्टी प्राइस है 1 करोड़ मानिए, तो बैंक आपको 90 लाख तक लोन देगा। आपको 10 लाख रुपए जमा करने हैं और वो प्रॉपर्टी आपकी हो जाएगी और आप उसमें जो भी रेनोवेशंस करने कर सकते हैं और पैसा बना सकते हैं। तो मैं बस अभी ऐसी प्रॉपर्टी पे जा रहा हूँ जहाँ पे देखूंगा वो प्रॉपर्टी कितनी बुरी है, उसको कितना अच्छा कर सकते हैं, और मैं आपको दिखाऊंगा वो प्रॉपर्टी कैसी दिखती है। तो आप लोगों ने देखा कि ये घर कितना जल गया है। तो यहाँ पे यही है कि ऐसा घर अगर इंडिया में हो तो कोई टच भी ना करे, लेकिन ये घर मेरे लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होने वाला है। मैं करूँगा ये कि इस घर को रेनोवेट करूँगा। ऊपर एक यूनिट है, नीचे एक यूनिट है, तो ये ड्यूप्लेक्स है। तो इसको पूरा रेनोवेट करूँगा। रेनोवेट करने का पैसा बैंक देगा, खरीदने का पैसा बैंक देगा। मुझे अच्छे कॉन्ट्रैक्टर्स चाहिए, जो मेरे पास है, वहाँ पे मेरी टीम है, वो उसको 2 से 3 महीने में एकदम रेडी कर देगी बैंक का पैसा यूज़ करके, और फिर मैं इसको वापस से रीफाइनेंस करा लूँगा और पैसा मिल जाएगा मुझे और रेंट पे डाल दूँगा। यही मेरा मॉडल है। तो यहाँ पे यही है कि अगर ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है तो हम जैसे लोग ही जाके उसका लाभ उठाते हैं, और गवर्नमेंट इसमें बिल्कुल इंटरफेरेंस नहीं करती। इसलिए यहाँ पे ज़्यादातर घर अगर आप देखेंगे तो वो रेनोवेटेड मिलेंगे, क्योंकि मेरे जैसे एवरेज बंदे जो हैं वो जाकर रेनोवेट करते हैं, गवर्नमेंट की हेल्प करते हैं और कम्युनिटी बनाते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट ये है। और जिन लोगों के पास घर नहीं है उनको घर देते हैं, और इससे ही हमारा बिजनेस भी चलता है, जो इम्पॉर्टेंट है। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ कि ये सारे जो घर होते हैं ये जनरली लो इनकम नेबरहुड्स में होते हैं, जहाँ पे लोग ज़्यादा पैसा नहीं कमाते, लेकिन हाँ अच्छा खासा रेंट पे कर सकते हैं। इसलिए हम उन लोगों के लिए काम करते हैं कि रेनोवेशंस कर दें, उनको अच्छी जगह रहने के लिए दें, रादर देन ऐसी जगह जहाँ पे वो लोग रहते हैं। अभी हम प्रॉपर्टी टूर से आ गए हैं, तो देखिए मिरर्स मंगाए हैं हमने जिम के लिए। नीचे मेरा होम जिम है, लेकिन मिरर्स नहीं है तो मज़ा नहीं आता, खुद को देखने में थोड़ा अच्छा लगता है, कुछ अच्छी एक्सरसाइज चल रही है। तो ये मिरर्स सेटअप करेंगे आज या कल में। जब मैं यहाँ पे आया था तो मैं एक रूम में हम 6 लोग रहते थे। अब मैंने एक बड़ा सा घर ले लिया है, तो आप देखेंगे 3 फ्लोर्स का घर है
और सबसे बड़ा डिफरेंस है कि मैंने इंडिया में मोस्टली ऐसी जगह नहीं देखी जहाँ पे ये मेरा गराज है, आराम से 2 कार्स पार्क कर सकते हैं और काफ़ी स्पेस है अंदर। तो मैं तो बहुत छोटी जगह से आया हुआ हूँ, मैंने कोई गराज वराज हमारे यहाँ तो देखा नहीं है। हम जनरली 1-2 रूम में रहते थे, 5-7 लोग, बाकी किचन भी उधर ही अटैच होता था। पर ये काफ़ी कंफर्टेबल है, कुछ भी और भी चीज़ें रख सकते हैं गराज में। बाकी इस कम्युनिटी में अगर आप देखेंगे तो सारे घर ऐसे ही हैं, सिमिलर डिज़ाइन, कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। जब मैं इंडिया से यहाँ पे आया था तो मेन डिफरेंस मैंने एक और नोट किया कि यहाँ पे जो सेंट्रल HVAC होता है, मतलब सेंट्रल एयर कंडीशनिंग और सेंट्रल हीटिंग होता है। जब मैं इंडिया से था, मैं छोटी सी जगह से आया हुआ हूँ, तो वहाँ पे तो हमारा एक पंखा होता था और पंखा भी बहुत जल्दी ख़राब हो जाता था। लेकिन यहाँ पे सेंट्रलाइज होता है। तो जैसे मेरे घर में 3 फ्लोर्स हैं, हर फ्लोर पे एक थर्मोस्टैट है जो टेम्परेचर कंट्रोल करता है। तो हर फ्लोर पे हम डिफरेंट टेम्परेचर लगा सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा ठंड होती है तो हम जनरली हीट पे लगाते हैं, टेम्परेचर चेंज कर सकते हैं। और अभी थोड़ी गर्मी होनी चालू हुई है तो उसको AC पे रखते हैं। तो मैं आपको थर्मोस्टैट दिखाऊंगा कि हर फ्लोर पे ऐसा ही थर्मोस्टैट होता है। ये देखिए, टेम्परेचर चेंज कर सकते हैं, उसके बाद हीट पे डाल सकते हैं, कूल पे डाल सकते हैं, फ़ैन चला सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। दोस्तों, मैं कई सालों से फैट लॉस से स्ट्रगल कर रहा था और कुछ 7-8 साल पहले मेरे ट्रेनर ने मुझे एक बहुत अच्छी चीज़ रिकमेंड की थी। तो मैं वो आपको दिखाऊंगा कि वो चीज़ कैसे आपके स्टेप्स रिकॉर्ड करती है, कैलोरीज बर्न रिकॉर्ड करती है और इवन स्लीप रिकॉर्ड करती है। तो मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों फिटबिट के बारे में। तो आप फिटबिट देख सकते हैं, इसमें स्टेप्स रिकॉर्ड करती है, कैलोरीज बर्न रिकॉर्ड करती है और हार्ट रेट भी बताती है। तो इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि आप इसको पहने रहिए और आपको जब आप सोते हैं तो भी ये कंटिन्यूअसली वर्क करती है। और इसकी एक ऐप है जिसपे ये आपकी स्लीप रिकॉर्ड करती है। तो आप देख सकते हैं कि आप कितना सो रहे हैं, कैसा सो रहे हैं, डीप स्लीप है, कितनी बार उठते हैं और सब कुछ रिकॉर्ड करते हैं। तो मैं रिकॉर्ड करता हूं बेसिकली स्लीप। तो अगर स्लीप में जाओगे तो देखिए आप, ये कितनी चीजें रिकॉर्ड करता है स्लीप में। ये पूरा आपकी स्लीप स्टेजेस रिकॉर्ड करेगा कि हर दिन आप कितना सो रहे हैं, एवरेज स्लीप निकालेगा आपकी और उसका कुछ स्कोर देगा। 80 to 90 to इवन 100 तक देता है। तो मेरी स्लीप जनरली 80s में रहती है। तो वो सब बताती है कि आप कहाँ पे अपनी स्लीप इंप्रूव कर सकते हैं। फिटबिट आपको इंडिया में 10 से 12 हज़ार के बीच में मिल जाएगी। लेकिन इसका सबसे बड़ा फायदा है कि ये लाइफ लॉन्ग आपके साथ रहेगी। तो ये आपकी इन्वेस्टमेंट है आपकी हेल्थ में। तो ये दिन का मेरा सेकंड मील है जिसमें मैं स्टील कट ओट्स लेता हूँ, वे लेता हूँ और पेप्टाइड्स लेता हूँ। और इसमें होता ये है कि ओट्स में टोटल कैलोरीज होती हैं 170 कैलोरीज और अराउंड 100 to 150 कैलोरीज होती हैं वे प्रोटीन में और 100 कैलोरीज टू 150 कैलोरीज होती हैं पेप्टाइड्स में। तो मैं ये 2 प्रोटीन यूज़ करता हूँ इसमें, कोलेजन, पेप्टाइड्स और वे प्रोटीन। तो इसके बारे में आप लोगों को और आगे बताता हूँ। तो इस मील में जनरली मैं ओट्स लेता हूँ, उसको बॉईल करता हूँ और उसमें वे प्रोटीन 1 स्कूप डालता हूँ और 1 स्कूप डालता हूँ पेप्टाइड्स के। तो ये वे प्रोटीन जो है बेस्ट प्रोटीन है अगर आपको चाहिए। इस पे अच्छे से रिसर्च भी करी गई है कि इसमें कुछ भी इसके अलावा कोई इंग्रेडिएंट नहीं है। तो अगर आप इसमें देखें तो अराउंड 130 कैलोरीज हैं और इसमें आपको मिल जाएगा 24 ग्राम्स प्रोटीन, जो काफ़ी अच्छा होता है। ओट्स में और मैं ऐड करता हूँ कोलेजन पेप्टाइड्स। इसमें आपको लगभग 20 ग्राम्स प्रोटीन मिल जाता है और कैलोरीज केवल 70 कैलोरीज हैं। तो डेफिनेटली रेकमेंड करूंगा ये, क्योंकि इसमें आपको टिपिकल डिफरेंट अमीनो एसिड प्रोफाइल्स मिलती हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए ल्यूसीन और वेलिन, राइट। तो इसकी बहुत ज़्यादा अच्छी क्वांटिटी आप 1 स्कूप सुबह ले सकते हैं और 1 स्कूप सोने से पहले ले सकते हैं। अभी हमारे ओट्स बन रहे हैं और लगभग 10 मिनट में स्टील कट ओट्स बन के तैयार हो जाएंगे। उसके साथ हम लेंगे वे प्रोटीन और पेप्टाइड्स। ये है वे प्रोटीन और पेप्टाइड्स, जैसे मैंने बोला दोनों के 1-1 स्कूप लिया है। जैसे ही ओट्स बन जाएगा इसमें डाल देंगे और इसको खाएंगे। जब तक हमारा ओट्स बन रहा है तब तक हम IPL देखेंगे। तो कई लोगों को लगता है कि हाँ US में काफ़ी चीज़ें नहीं मिलती, पर मैं बोलूँगा यहाँ पे ज़्यादा आसानी से मिल जाती है। यहाँ पे IPL का भी क्रेज़ है और
पूरा हमारे कम्युनिटी में हम आईपीएल भी देखते हैं और स्पेसिफिकली फाइनल बहुत अच्छा देखते हैं। जस्ट डिफरेंस ये है कि यहाँ पे वो सुबह 6 बजे चालू हो जाता है और दूसरा मैच सुबह 10 बजे होता है। तो मैं तो घर पे ही रहता हूँ, घर से काम करता हूँ, तो सब कुछ देख सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। आप लोग बताइए आपकी आईपीएल की फेवरेट टीम कौन है, कमेंट्स में बताइए। हमारा ओट्स बन के तैयार है। इसमें ओट्स है, पेप्टाइड्स है, वे प्रोटीन है। और अगर मैं मैक्रोस की बात करूं तो इसमें 370 कैलोरीज हैं, जिसमें से 40 ग्राम्स कार्ब्स है और 50 ग्राम्स प्रोटीन है। तो अगर आप सुबह सुबह ये खाते हैं तो आपको 50 ग्राम्स प्रोटीन मिल जाएगा।